या राजस्थान में बहुत कुछ बदल चुका है? नहीं, देखिए, राजस्थान में काफी कुछ बदला है, क्योंकि मैं पहले भी राजस्थान की यात्रा कर चुका हूं। बीच में आपने देखा कि मैं मध्य प्रदेश था, लेकिन मध्य प्रदेश में चीजें बिल्कुल स्पष्ट थी। हर तरफ जो है कि वो कांग्रेस बिल्कुल स्पष्टता नजर आ रही थी। तो इसलिए फिर से राजस्थान आया, जो कि लगातार लोग कह रहे थे कि राजस्थान में मुकाबला बहुत कड़ा है। मैंने पहले भी मुकाबला कड़ा नहीं देखा था, लेकिन अब जो फिर यहाँ पे मैं आया हूँ, विशेषकर जैसे ढूंढाड़ के क्षेत्र में, चाहे शेखावटी क्षेत्र में, अभी तो कर एक तरह से मैं मेवाड़ के क्षेत्र में हूँ। महत्वपूर्ण चीज ये है कि ये जो मेवाड़ का क्षेत्र था, या फिर अगर हम लोग कह लें मारवाड़ का क्षेत्र, मारवाड़ के क्षेत्र में एक तरह से प्रधानमंत्री जी ने गजेंद्र सिंह शेखावत पे काफी ज्यादा भरोसा किया था जोधपुर में। तो वो भरोसा तो उन्होंने तोड़ ही दिया है उनका। स्थिति यह है कि यहाँ पे चुनाव के माहौल को गर्म करने के लिए जो स्थानीय यहाँ पे आरएसएस के लोग हैं, वो सड़क पे सक्रिय नहीं आ रही होगी। कई सारे आरएसएस के लोगों से बातचीत हुई है, और दीपावली के बाद भारी संख्या में आरएसएस के लोगों को गुजरात से बुलाया गया है, आला कमान के निर्देश पे, कि राजस्थान में माहौल बड़ा ठंडा ठंडा चल रहा है। तो वहां से आरएसएस के कार्यकर्ता और प्लस जो है कि जो तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता, वो लोग अभी जो है कि घूम रहे हैं अलग अलग हिस्से में, कि जो कहीं पर भी बातचीत हो चौक चौराहे तक बड़े खुल के कहा जाए कि बड़े जो है कि ये सरकार जो है कि कांग्रेस की सरकार निकम्मी सरकार है। लेकिन जो सामान्य जनता में, चाहे बस स्टैंड पे बात कीजिए, कहीं भी बातचीत कीजिए, कांग्रेस को लेके, कांग्रेस की योजनाओं को लेके, और हमें लग रहा है कि जो राजस्थान का विधानसभा का चुनाव है, वो चुनाव बहुत रिकॉर्ड तोड़ने वाला चुनाव इसलिए बन रहा है कि राजस्थान में बीजेपी की हार का कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो केंद्रीय सरकार है वो बनने की तरफ जा रही है। क्योंकि देखिए, आपको मैंने पहले भी बताया था कि मैं लोगों से जब सवाल पूछता हूं, तो मैं ये सवाल तो पूछता हूं कि आप विधानसभा में किसको वोट देने वाले हैं, आप लोकसभा में किसे वोट देने वाले हैं। वो सवाल भी मैं बार बार लोगों से कर रहा हूं कि भाई लोकसभा में आपकी स्थिति क्या होगी। और बीजेपी के कई लोगों से भी ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत हुई। अगर हम लोग राजस्थान को परंपरागत तौर पर देखें, पिछले करीबन 7-8 चुनाव का हम लोग औसत निकाल के देखें, तो देखिए यहाँ पे 60 सीटें ऐसी थी जो बीजेपी का गढ़ बने हुए थे, यानी कि सत्ता परिवर्तन में 60 सीटें एवरेज रूप से वो बीजेपी के पास जाती थी, 21 सीटें वो कांग्रेस के पास जाती थी, यानी 81 सीट लगभग फिक्स स्थिति में होती थी, और बीजेपी एक मजबूत पोजीशन में रही अब तक परंपरागत तौर पे। लेकिन इस बार बीजेपी के मजबूत पोजीशन, जो 60 सीटों वाला जो मजबूत पोजीशन वाला जगह है, वहां पे भी बीजेपी दरकती हुई नजर आ रही है। यानी बीजेपी के लिए चेतावनी केवल विधानसभा चुनाव के लिए नहीं है, लोकसभा चुनाव में उनकी कठिनाई विधानसभा चुनाव से ज्यादा बढ़ने वाली है। ये जमीन पर स्थितियां नजर आ रही हैं, क्योंकि जो मेवाड़ रीजन, जहां पर अभी मैं उदयपुर में हूं, इसके पहले मैं भीलवाड़ा में था, उसके पहले मैं सीकर वगैरह सीकर में था, झुंझुनू में था। तो जो शेखावटी का रीजन है, या फिर जो इधर वाला रीजन है, विशेषकर जो मेवाड़ का रीजन है, ये बीजेपी का एक प्रमुख गढ़ था। लेकिन अब बीजेपी के जो पुराने वोटर थे, जो कट्टर वोटर हैं, वो भी धीरे धीरे जो है अब वो विचार बदल रहा है, वो उनका भी विचार बदलाता हुआ दिख रहा है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को भाड़े के टट्टू लाने पड़ रहे हैं। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है, लाल डायरी को लेकर जब लोगों से सवाल कर रहा हूं, बीजेपी के लोग बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी अब हम लोगों को शर्मिंदा कर दे रहे हैं। मतलब कम से कम कुछ तर्क ऐसे देने चाहिए कि जिसको हम लोग को जनमानस में जाके उस तर्क को समझा सकें। लाल डायरी वो लोग कह रहे हैं ये हंसी मजाक का पात्र बना दिया है। अब बताइए, हम लोगों से लोग पूछते हैं कि भाई वो लाल डायरी वाले के ऊपर आपकी सीबीआई, ईडी और तमाम दूसरी एजेंसियां क्यों नहीं जा रही हैं? तो कार्यकर्ताओं के पास जवाब नहीं है। वो लोग कहते हैं कि आप लोग अगर टीवी चैनल पर कहीं कुछ बात रखते हैं तो बोल दीजिए, कम से कम लाल डायरी के मुद्दे से उल्टे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जग हसाई की पात्र बन जा रही है। ये जनरल लोग भी यहाँ पे ये सवाल कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। जो स्थिति मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे, कांग्रेस की स्थिति एक साल पहले, जब मैं एक साल पहले घूम रहा था, उस समय कोई भी मानता था कि कांग्रेस 20-25 सीट कांग्रेस की आ जाए, वो बड़ी मुश्किल चीज होगी। और सोचिए, जैसे 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 समय का चक्र आगे बढ़ा, अब तो देखिए, दूर से दूर विरोधी भी अगर आप किसी से बात करते हैं तो वो भी ये मानते हैं कि राजस्थान में कांटे का टक्कर है, उन्हें भी कहना पड़ता है, बीजेपी समर्थकों को भी कहना पड़ता है कि राजस्थान में कांटे का टक्कर है। तो सोच के देखिए कि अगर वो कांटे की टक्कर कह रहे हैं, तो जमीनी स्थिति यह है कि बीजेपी यहां बहुत टेंशन में है, उन्हें लोकल सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, इसलिए गुजरात के सपोर्ट से यहां पे माहौल बनाया जा रहा है। आप बाजार में चाय दुकान, पान दुकान कहीं पे जाएंगे तो लोकल लोग तो एक तरह से कांग्रेस का समर्थन करते हुए मिलेंगे, लेकिन तभी तेज आवाज में जोश खरोश के साथ बोलते हुए लोग आएंगे। लेकिन जब आप थोड़ा उनके बारे में इंक्वायरी करेंगे तो वो गुजराती लोग निकलते हैं, वो गुजरात से आए हुए कार्यकर्ता है। ये सबसे इंटरेस्टिंग जमीनी स्थिति है यहाँ पे, विशेषकर जो मैं देख पा रहा हूं।
और अभी भी जो गहलोत की जो योजना है, जो अभी प्रियंका गांधी गिनती करा रही है, राहुल गांधी बोल रहे हैं, जो डिलीवरी सिस्टम रहा, वो डिलीवरी सिस्टम काफी मजबूत डिलीवरी सिस्टम रहा। क्योंकि कई जगह जो इनके 5 रुपया या 7 रुपया वाला जो भोजनालय है, उसमें भी मैंने खाना खा के देखा है। आप सोच के देखिए राजीव जी, बड़ा ही स्वादिष्ट खाना उसमें मिल रहा है वहां पे। मतलब पत्रकार साथी भी जा रहे हैं तो वो जाके खाना खा के टेस्ट कर सकते हैं। क्या रहे हैं राजस्थान के लोग, बीजेपी के समर्थक, आरएसएस के लोग? देखिए, सबसे प्रथम चीज तो कि मोदी जो हिस्सा यहाँ पे अपनी अपनी उसकी संगमारी कह लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कमजोर, भारतीय के लोगों में उत्साह नहीं है। एक तरह से नंबर 1 चीज की उनमें उत्साह की बड़ी भारी कमी है। हम लग रहे थे वसुंधरा राजे प्रकरण को लेके, देखिए वो भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा नुकसान है। स्थितियों की तुलना करनी पड़ेगी हम लोगों को। एक तरफ अशोक गहलोत और उनकी लोकप्रिय नीतियां, उन्होंने जो है कि वो उन्होंने बजट में घोषणा की और उसका जमीन पर इंप्लीमेंटेशन, तो उनकी नीतियां वो काफी मरी हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की जो प्रमुख नेता है वसुंधरा राजे, आपने दिखाया ही कि वसुंधरा की वो नाराज होकर चल रही हैं। आप अगर यहाँ पे हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में कहीं पे भी जाते हैं, अगर मेरी आवाज क्लियर ना जा रही हो तो मैं फिर से रिकनेक्ट होकर एक बार प्रयास करता हूं। जी, आपकी आवाज बार बार जा रही है बीच बीच में, लेकिन हम कोशिश यही कर रहे हैं कि इसी को कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा बस शॉर्ट थोड़ा बोलिए और इसको कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि मैं समझ रहा हूं आप बाहर हैं, होटल के कमरे में बैठे हैं और वहां होता है कई बार वाईफाई में दिक्कत। जी राहुल लाल जी। हाँ, मैं ये कह रहा था कि वसुंधरा राजे यहाँ की बड़ी स्थापित नहीं है। आप अगर ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग कहीं पे भी जाते हैं तो लोग जो कानून मेघवाल, उनका नाम ही नहीं सुना है किसी ने, गगन सिंह शेखावत, उनका नाम ही नहीं सुना है। जो बीजेपी जिनको अपना दाना, जैसे अभी बालकनाथ को लेकर चर्चा कर रहे थे हम लोग, मैं तिजारा भी गया हुआ था। देखिए बालकनाथ में अगर अभी से कुछ समय बाद, अब वो देखिए लगातार वहां तो पोलराइजेशन वाले बयान दिए जा रहे हैं, पाकिस्तान के संबंधित जो जहरीले बयान जो है कि बालकनाथ देने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप सोच के देखिए कि जो योगी आदित्यनाथ बनाने का प्रयास कर रहे हैं, वो अपने सीट पर ही जीतने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इससे बड़ी बुरी स्थिति क्या होगी? बालकनाथ की स्थिति कमजोर है। मैं आपको तो अभी के समय तक में उस वहां के क्षेत्र में हमें वो स्थितियां अच्छी नहीं दिखी थी। जी, देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है राहुल लाल जी, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस है, माफी चाहूंगा, रोक रहा हूं आपको, लेकिन आप जो बात कह रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। यहाँ महत्वपूर्ण बात इसलिए क्योंकि कई सांसदों को उतारना, बालकनाथ से लेकर के और तमाम लोग जो हैं, तमाम सांसद और वरिष्ठ नेताओं को उतार करके बीजेपी चाहती थी कि एक माहौल क्रिएट करें, लेकिन वो माहौल क्रिएट करने में अभी तक बीजेपी नाकाम नजर आ रही है। और अब चूंकि चुनाव सिर पे है, 25 तारीख को, आज की तारीख अगर देख लें तो 18 तारीख है और अब से ठीक 7 दिन बाद चुनाव है, 1 सप्ताह बाद चुनाव है और मतदान है, और उसके लिए अभी से लोगों ने अपना मन तो जरूर बना लिया होगा। इसलिए हम भी अब जा रहे हैं। हमसे पहले राहुल लाल जी पहुंचे हुए हैं, प्रशांत टंडन जी एक बार लौट के आ चुके हैं, दोबारा प्रशांत जी जा रहे हैं। तो इसलिए कि अब जब लोगों ने मन बना लिया है तो क्या मन बनाया है, ये जानना बहुत जरूरी है। आखिरी दौर